नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम सुक्खू ने देहरा को दी करोड़ों की सौगात, 50 साल बाद विस्थापियों को दिया उनका हक। 10 जून को खुलेगा शिपकीला, हिमाचल से होगा चाइना ऑक्यूपेंसी तिब्बत का दीदार। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पर्ची बनाने के लिए अब चुकाने होंगे 10 रुपए। हिमाचल के अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की कोविड एडवाइजरी। घर पहुंची शहीद मनीष की पार्थिव देह, तिरंगे में लिपटे मनीष को देख बेसुध हुई मां और पत्नी। कल से कमजोर पड़ेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, परसों से मौसम साफ। सीएम सुक्खू ने वर्षों से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे पौंग डैम विस्थापितों को उनका हक देकर बड़ी राहत प्रदान की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में आयोजित एक जनसभा में 89 विस्थापितों परिवारों को जमीन के आवंटन प्रमाण पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय विधायक कमलेश ठाकुर की सक्रियता और जनप्रतिनिधियों की पहल से इन परिवारों को उनका हक दिलाया जा सका है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि शेष विस्थापितों को भी शीघ्र ही भूमि का आवंटन किया जाएगा। साथ ही हर परिवार को मकान निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाएगी। भारत चीन सीमा पर स्थित शिपकीला अब आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। ये निर्णय आजादी के बाद पहली बार हुआ है जब टूरिस्ट भी इस संवेदनशील बॉर्डर पॉइंट तक पहुंच सकेंगे, जिसके बाद पर्यटक वहां से चीन और तिब्बत के कई गांवों का दीदार भी कर पाएंगे। शिपकीला टॉप पर आम नागरिकों के लिए पहुंचने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। अब केवल आधार कार्ड के जरिए एंट्री मिलेगी और किसी भारी भरकम अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। 10 जून को शिपकीला टॉप पर सीएम सुक्खू भी मौजूद रहेंगे और पर्यटकों के स्वागत में शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पर्ची बनाते समय मरीजों से 10 रुपए का परामर्श शुल्क लिया जाएगा। सरकार के अनुसार रोगी कल्याण समिति की ओर से दी जाने वाली सेवाओं जैसे स्वच्छता, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और उपकरणों के रखरखाव को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए ये फैसला लिया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार RKS को अब आवश्यकता के आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने के लिए अधिकृत किया है। इसके अलावा अस्पताल में पंजीकरण के समय सभी रोगियों से 10 रुपए का परामर्श शुल्क लेने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीज मिलने के बाद राज्य सरकार ने देर रात एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पताल परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। मरीजों के साथ अस्पतालों में पहुंचने वाले तीमारदारों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने को कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखने को कहा गया है। खांसी, बुखार और कोल्ड जैसे लक्षण दिखने पर आसपास के अस्पताल जाने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन उपमंडल के बड़ाबन गांव निवासी बलिदानी लांस नाइक मनीष ठाकुर की पार्थिव देह बुधवार दोपहर पैतृक गांव पहुंची। तिरंगे में लिपटी अपने लाडले की पार्थिव देह देखकर परिजन बेसुध हो गए। मां और पत्नी गहरे सदमे में हैं। इस दौरान लांस नाइक मनीष ठाकुर अमर रहे भारत माता की जय के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। बलिदानी को श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों लोग बड़ाबन में मौजूद रहे। हिमाचल में इस बार मानसून शुरू होने से पहले ही जमकर बादल बरस रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर पड़ना शुरू होगा। हालांकि कल कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन जिला के कुछ भागों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है, मगर परसों से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा।